सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सामरिया पाठशाला में। हम आपके लिए लेके आए जो रीट है प्रथम लेवल का जो पेपर मनोविज्ञान का 2012 में हुआ था पेपर, उसके जो 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से, जो 30 प्रश्न आपके कौन से आए थे उनका सभी का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये जो पहला जो खंड है, ये आपके 5 जो खंड है, 1 नंबर है। क्या है? सबसे पहले आपके मनोविज्ञान आने वाला, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो पहला प्रश्न है, 9 वर्ष के बाद बालक की नैतिक तर्क न आधारित होती हैं। किस पर होती हैं? किसी कार्य के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना या इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो इसका जो उत्तर आप करेंगे, किसी कार्य के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया, और जगत ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, और राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के साथ संबंध स्थापित करने में प्रगति की। तो इसका उत्तर आप करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थी के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। सी में दे रखा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। और डी में दे रखा है, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा सी रहेगा। क्या रहेगा? सी। तो यहाँ पर आपको सी भरना है, 3 में सी भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो ए में दे रखा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी में दे रखा, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार का आना। और सी में दे रखा, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा ए रहेगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम है चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियाँ क्रियाएं, या भाषा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मांसपेशीय क्रियाएं। तो सी भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, अंत व्यक्तिगत बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरों के अंतर्गमन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मुंह को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, या दूसरों के विचार एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो इसका उत्तर करेंगे आप सी। क्या करेंगे? सी, मिलते जुलते संवेगों तथा यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके जो 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षा में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती हैं। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। या डी में दे रखा, लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समझ सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो इसका उत्तर करेंगे आप, क्या करेंगे? सी। क्या करेंगे? सी। तो इसका राइट उत्तर रहेगा सी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न 8 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। तो इसका उत्तर करेंगे आप, क्या करेंगे?
यहाँ पर सी करेंगे, क्या करेंगे, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9 है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार प्रेरित। तो इसका उत्तर करेंगे आप कार्य केंद्रित, क्या करेंगे, कार्य केंद्रित, ए भरना है, ए करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 10 नंबर, निम्न निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, पूछा क्या है, नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, व्यापक एवं विधि अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो इसका जो उत्तर है आपके बी रहेगा, क्या, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या जो 11 नंबर है, आप देख सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायदर्श पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर आप करेंगे अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, 12 नंबर है प्रश्न है। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर आप करेंगे, इसका ए करेंगे, क्या करेंगे, ए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर आप करेंगे डी, क्या, इनमें से सभी, डी करना है 13 में। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है 14 नंबर, आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, वस्तुओं का प्रक्षेप करना व अवलोकन का रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो इसका उत्तर रहेगा आपके, क्या रहेगा, डी, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 15 है, प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा कथन वह ग्रेड शिक्षक प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, एक अध्यापक एक समय एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एक एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर सम्मान होना। तो इसका जो उत्तर है वो रहेगा डी, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर सम्मान होना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 16 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें सभी। तो इसका उत्तर रहेगा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या जो 17 है, आप देख सकते हैं, प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है कौन सा, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, यह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, नहीं पूछा ना तो ये सी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर रहेगा ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या आपके 19, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, यहाँ पर भी पूछा सही नहीं है। तो ए में दे रखा है विकास
प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी में दे रखा विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। सी में दे रखा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। डी में दे रखा प्रारंभिक विकास बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके सी रहेगा। क्या रहेगा? सी। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्य व्यवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, जिम्मेदारियों को निभाना सीखना, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों लड़ाई मोल लेना। तो इसका उत्तर आप करेंगे डी। क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या आपके 21 है, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? योगात्मक जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका उत्तर है आपके समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 22 है, 22 नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में क्रमश खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर 22 में है आपके बी, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 23 नंबर जो प्रश्न है, बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो इसका उत्तर आपके है 23 में रहेगा बी। क्या है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बी करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य नहीं वो पूछा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। डी करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 25 नंबर जो प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत और अहम को बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो 26 नंबर प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? तो इसमें जो इसका उत्तर रहेगा कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, ये करना है। फिर नेक्स्ट है जो 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो इन सभी में। इसका जो उत्तर रहेगा इन सभी में। फिर नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता का योग्यता की विशेषता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके डी। क्या रहेगा? डी, अधिगम नियोग्य बालकों की। फिर नेक्स्ट है 29 नंबर, फ व म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित कौन सी है समस्या? तो ये है सी। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। सी करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या पल्स पोलियो कार्य में? तो इसमें इसका उत्तर रहेगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।